नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। बीटीआई ने बाहरीन खिलौना महोत्सव का अनावरण किया। 1 जुलाई से शुरू होने वाला एक अनूठा पारिवारिक अनुभव। बाहरीन पर्यटन और प्रदर्शनी प्राधिकरण ने अल्दाना इंफिनिटी में साथ रणनीति साझेदारी और स्पेस टून के सहयोग से बाहरीन खिलौना महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है। यह कार्यक्रम एग्जीबिशन वर्ल्ड बाहरीन में आयोजित किया जाएगा। अपनी तरफ से पहले और सबसे बड़े त्योहार के रूप में बाहरीन खिलौना महोत्सव बाहरीन ग्रीष्मकालीन महोत्सव 2024 का हिस्सा होगा। यह 1 जुलाई से 5 सप्ताह तक चलने वाला, जिसमें शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलौना ब्रांड और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और मनोरंजन कार्यक्रम शामिल होंगे। बीटीआई की सीईओ सारा बीची ने इस बात पर जोर दिया कि यह महोत्सव पर्यटन पेशकशों और विविधता लाने की प्राधिकरण की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह पहल 2022-2026 के लिए बाहरीन की पर्यटन रणनीति के उद्देश्य के अनुरूप बाहरीन साम्राज्य को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मेक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति की आखिरी क्यों हो रही है इतनी चर्चा। मेक्सिको के लोग ने रविवार को ऐतिहासिक 2 महिलाओं के बीच हुई राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। दरअसल मेक्सिको का इतिहास जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन वाला रहा है और ऐसे में यह मेक्सिको के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जहां पहली बार 2 महिलाएं राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हुई है। राष्ट्रपति पद की 2 प्रमुख उम्मीदवार महिलाएं हैं। वामपंथी मोरेना पार्टी से क्लाउडिया शिनबाम और रूढ़िवादी पीएनएस पार्टी से जोटिलन ग्वाइस, जो विपक्षी दलों के संगठन का प्रतिनिधित्व कर रही है। तीसरी उम्मीदवार जॉर्ज अल्वारेज माइनेज है, जो इस दौड़ में सबसे युवा है और केंद्र वाम नागरिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही है। रविवार को हुए इस मतदान ने देश के इतिहास का सबसे बड़ा इलेक्शन था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेक्सिको में 98 मिलियन वोटर्स ने अपना वोट किया है और 1.4 मिलियन मेक्सिको ने ऐसे हैं जो विदेश से भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है, जिसमें से अनुमानित 70,000 उम्मीदवार सीनेटर, मेयर और गवर्नर बनने की होड़ में है। इस चुनाव में हिंसा का बोलबाला रहा है, जो मेक्सिको के इतिहास में सबसे खूनी चुनाव है। सत्ता में आने वाले का प्रभावित करने की कोशिश कर रहे आपराधिक संगठन का दर्जनों राजनीतिक उम्मीदवार को आवेदनों की हत्या की गई है। पश्चिम बंगाल तृणमूल का 2% से अधिक वोट बढ़ा, बीजेपी का वोट प्रतिशत हुआ कम। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का 2024 के लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 45.77 दर्ज किया गया, जो 2019 के प्राप्त 47.3% वोट के 2% से अधिक है। तृणमूल ने राज्य में 29 लोकसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इसका मतलब यह हुआ कि राज्य की कुल 42 सीट में से तृणमूल के 7 सीट और जीत ली है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तृणमूल का 4.64% वोट बढ़ा था। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीट जीती थी और उसके हिस्से में आए वोट की 22.2% की जबरदस्त बढ़ोतरी की गई थी। अधिकांश एजेंसी पोल ने इस वर्ष पश्चिम बंगाल में तृणमूल के मत प्रतिशत के 7% की गिरावट के साथ
उसके लगभग 36% या उसके आसपास रहने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन चुनाव परिणाम में तृणमूल ने इस भविष्यवाणी को खारिज कर दिया। दूसरी ओर राज्य में भाजपा के मत प्रतिशत में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, जो चुनाव विश्लेषण द्वारा की गई भविष्यवाणी के विपरीत है। भाजपा को इस बार राज्य में 38.73% वोट मिले हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 40.60% वोट मिला था। भाजपा को पश्चिम बंगाल में इस बार लगभग 6 सीट का नुकसान हुआ है। पिछली बार पार्टी को राज्य में 18 सीट मिली थी। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। अभियान से पहले ही टीम रोहित के सामने फंसे हैं ये 2 बड़े पेंच। अमेरिका विंडीज में जारी T20 विश्व कप में टीम इंडिया नाउस काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करने जा रही है। इसके पहले इसी मैदान पर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एकलौता वार्म अप मैच 60 रन से जीतकर अभियान का आगाज किया था और अब टीम ने इंडिया आयरिश की टीम के खिलाफ बिगुल बजाने जा रही है। जाहिर है कि दोनों टीमों के बीच कोई समानता नहीं है। कागज सहित तमाम पहलुओं से भारत का पलड़ा कहीं भारी है, लेकिन उद्घाटन मुकाबले से पहले कप्तान रोहित और द्रविड़ के सामने 2 बड़े पेंच फंसे हैं, या कहे तो 2 बड़े सवाल छिप कर रहे हैं। वास्तव में सवाल छिपी समस्या शुरुआती चरण में खेले जाने वाले सभी मैचों में रहेंगे। चलिए अब उनका इन दोनों पेचों से परिचित करा देते हैं। सबसे बड़ा पेच पिच से जुड़ा है। अभी तक न्यूयॉर्क की पिच पर ज्यादा मैच नहीं खेले गए हैं, लेकिन इसमें तमाम टीमों ने होश उड़ा दिए हैं। ज्यादातर टीमें यह तय नहीं कर पा रही है कि यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग की जाए या बॉलिंग।
वजह है कि पिच का अजीबोगरीब बर्तन और धीमापन, जिससे बल्लेबाज को पानी पिला दिया है। और डर यह है कि इस मैदान की पिच पूरी टूर्नामेंट का मजा नहीं किरकिरा कर दे। और जब पिच ऐसी हो चली हो तो भारतीय प्रबंधन इस पेशकश में है कि 11 का संयोजन क्या हो। क्या 11 में 3 स्पिनर खेले जाए या फिर अतिरिक्त पेसकर साथ उतारा जाए। हो सकता है कि एक बार प्रबंधन निष्कर्ष पर पहुंच गया हो, लेकिन फैंस के मन में तो यह लगातार चल रहा है कि तीसरी गेंदबाज के रूप में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को 11 में फिट किया जाएगा या फिर मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ के गुलदस्ते को जरा गौर से देखें, रखी है मोदी की सबसे प्रिय चीज। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र में एनडीए के सरकार बनाने जा रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उसकी सरकार आवेश पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। धनखड़ ने मोदी को एक खास बुके भी दिया, जिसमें 3 कमल के फूल थे, जो नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को दर्शाते हैं। उपराष्ट्रपति की तरफ से पीएम मोदी को खाने में राजस्थान का मशहूर चिवाड़ा, पेड़ा और मेरठ के गुड़ भी दिए गए। देश में कई बड़े शहरों, खास कर पूर्व और दक्षिण भारत के अधिकांश शहरों में ऑर्डर पर यहां से पेड़ा भेजा जाता है। यहाँ के पेड़े की खास बात यह है कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते, क्योंकि इनमें शुद्ध मावा का काम किया जाता है और बनाने की तकलीफ के ऐसे इसमें कई दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस पेड़े में उंगली से निशान बना सकते हैं। इसे आंख वाला पेड़ा भी कहा जा सकता है। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब बाखेर।